प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। शनिदेव का मार्गी होना मैंने लिखा है 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी होने वाले हैं और ये पूरे 8 महीने तक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों को अपने अलग अलग परिणामों से प्रभावित करने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी होने का क्या कुछ परिणाम हो सकता है, जिसमें चर्चा करेंगे इस बात पे कि आपका रोजगार कैसा है, विवाह कैसा है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य पे चर्चा होगी, नौकरी बदलने के, नौकरी छूटने के योग बताएंगे, सबके साथ संबंध कैसे विकसित होंगे और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, विशेषतया निवेश को लेकर के और नौकरी बदलने को लेकर के। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शनिदेव को अगर आप 2 मिनट में समझना चाहते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि शनिदेव शनि के काल को धर्म का काल कहते हैं। जब कभी भी ये सभी राशियों को सिर्फ यही बताते हैं धर्म क्या है। धर्म वही है कि आप जो कुछ भी पराक्रम कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता न करना ही धर्म है। धर्म की अलग से कुछ और परिभाषा नहीं है। आपने दान किया, पुण्य किया, पूजा किया, पाठ किया, मंत्र जपा, परोपकार किया, दया किया, क्षमा किया, कुछ भी किया, इन सब से आपने एक बार भी रत्ती मात्र भी ये नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले क्या कुछ मिलने वाला है, वही सर्वोत्कृष्ट धर्म है और शनिदेव उसी के कारक होते हैं। न्याय का अर्थ यही होता है कि आपका जो कर्तव्य, एक मनुष्य होने के नाते आपको जो परमात्मा ने बनाया है मनुष्यत्व का लक्षण, आप उसको पूरा कर रहे हैं और उसको करने के दौरान आप ये किसी को बता नहीं रहे कि हाँ मैंने ये किया या फिर हमने ये किया, मेरे माध्यम से ये हुआ ना। आप जो कुछ भी परिणाम की चिंता करके कोई काम करते हैं आपका बट्टा कट जाता है और बिना परिणाम की चिंता हुए आप जितने भी कार्य करते हैं उन सब का प्रतिफल शनिदेव आपको 1000 गुना बढ़ा करके देते हैं। बस इतनी सी बात याद रहे कि शनि जब कभी भी आपकी कुंडली में महादशा के रूप में एक्टिव होते हों, अंतरदशा के रूप में एक्टिव होते हों, 7.5 चलती हो, ढैया चलती हो, ये सिर्फ एक ही पक्ष आपके अंदर रखना चाहते हैं और वही चीज़ आपको बताना चाहते हैं, धर्म करो। और धर्म क्या करो मैंने पूर्व में बताया है। आइए सबसे पहले बात करेंगे मीन राशि में शनिदेव का मार्गी होना। वक्री होते हैं पापग्रह तो कई बार दूषित परिणाम करते हैं। एकमात्र वक्री होते हैं शुक्रदेव तो दूषित नहीं होते बल्कि बलवान हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, ये प्रकाशक ग्रह हैं। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह इन्हें कहा गया है, क्योंकि ये वक्र गति से ही चलते हैं या इन्हें 2 प्रकार की संज्ञा दी गई है। बाकी जितने भी पंचतारा ग्रह हैं, पंचतारा ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह पंचतारा ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह हैं, जबकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो सभी ग्रहों की अपनी अपनी चाल होती है और सभी ग्रह एक विशेष अंतर पे सूर्य के दूरी पे जाते हैं, गुरु से दूरी पे जाते हैं, प्रधान ग्रह सूर्य से दूरी पर जाते हैं, तो वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जन्म कुंडली में शनिदेव का मार्गी होना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत टिपिकल नहीं समझाऊंगा, बहुत क्लियर शब्दों में बताऊंगा कि शनिदेव मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और 12वां घर होता है मोक्ष का, 12वां घर होता है आपके निश्चिंतता का, 12वां घर होता है आपके ऋण से मुक्ति का, 12वां घर ये भी होता है कि आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी कि नहीं। तो वहाँ पे अब यहाँ पे ये भी बात होगी कि शनिदेव यहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये शनि पूर्वा भाद्रपद में है और देवगुरु बृहस्पति भी अभी उच्च के ही गोचर करेंगे। मतलब इस समय पे, जिस समय पे शनिदेव मार्गी होंगे, हालांकि ये 28 नवंबर की बात होगी। तो वक्री थे अब मार्गी हो गए, मतलब पहले जो
उनकी चाल थी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, लेकिन अब मार्गी हो गए। और उनको बल इससे मिल रहा है कि जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च का हो रहा है। इसका परिणाम होगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में स्वतः देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हों और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव मीन राशि में बैठे हों, ऐसे जातकों के लिए भी ये लाभान्वित करने वाला परिणाम देंगे। अगर आप मेष राशि के हैं, और आपको मैं ये बात कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके चंद्रमा की राशि से बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। तो मेष राशि के जातक हैं और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं और आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हैं तो ये आपके जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आपकी सहायता करेंगे, पहली बात। दूसरा, ये आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट पे आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। पर एक बात जो थोड़ी गड़बड़ी वाली हो सकती है कि अतिरिक्त व्यय से आपको जूझना भी पड़ सकता है। कब तक? जब तक ये बदल नहीं जाते, यानी कि 27 जुलाई 2026 तक। तो अगला ये 8 माह का जो काल है जो नवंबर से शुरू होने वाला है, मेष राशि के जातकों को अपने अतिरिक्त व्यय पर नियंत्रण करना होगा या रखना होगा, बजट बनाकर काम करना होगा। और दूसरा, मेष राशि के जातकों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी, उनकी 7वीं दृष्टि आपके ऋण भाव पे, और मेष राशि के जातकों के लिए उनकी 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के धनु राशि पे जाएगी। यहाँ वो आपके धन भाव को देखेंगे तो मित्र की दृष्टि से देखेंगे, इस वजह से लाभ देंगे, जबकि यहाँ से बैठ करके वो आपके ऋण भाव को देखेंगे, ये भी मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो लाभ देंगे। मतलब रोग रिपु का जो भाव होता है, साथ ही साथ आपकी नौकरी के लिए वो लाभान्वित होंगे। अगर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं मेष राशि के जातक तो लाभ होगा। धन बचाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी दिलचस्पी कम होगी, लेकिन व्यय बढ़ेगा, मैंने पूर्व में ही बताया है, क्योंकि आपकी राशि से 12 में है और इनकी 10वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पे जा रही है। इस वजह से ये धर्म में एक सामान्य सा व्यवहार लेकर आने वाले हैं। धर्म अगर वस्तुतः सही होगा तो निश्चित रूप से ये शनिदेव धार्मिक भी बना सकते हैं, पर पहचानने की शक्ति आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। कुल मिलाकर के मैंने जितनी बातें बताई हैं उसमें शनिदेव को आप अगर नियंत्रित करना चाहते हैं तो अगर हो सके तो आसपास के किसी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लिया करिए। शनिवार को तिल तेल का दान आवश्यक रूप से कर लिया करिए। कब तक? 2026 के 27 जुलाई तक। इसके साथ अगर आप मेष राशि के जातकों के लिए बात करते हैं तो आपकी वाणी में गंभीरता भी बढ़ेगी, कुटुंब से मतभेद समाप्त होगा, पैतृक संपत्ति की वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ 6ठे भाव पे इनकी दृष्टि का एक अतिरिक्त लाभ ये होगा कि प्रमोशन के योग बन सकते हैं। और एक फायदा यहाँ का ये हो सकता है कि आपके अंदर न्याय करने की प्रबलता बढ़ेगी, न्याय करने की शक्ति भी शनिदेव बढ़ा देंगे। मतलब अब आपका कारोबार में मन लगेगा और दुश्मनों से कैसे निपटना है, विषम परिस्थितियों से कैसे अपने आप को मजबूती से उस स्थिति को फेस करना है, ये भी शनिदेव दिखाने वाले हैं। तो ये आपकी कुंडली का मेष राशि के जातकों के लिए मैंने इतनी बात बताई है। अब बात करेंगे वृष राशि के लिए। मूलतः अगर आपकी कुंडली के वृष राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो ये शनिदेव जो मार्गी हुए हैं मीन राशि में, आपकी राशि से एकादशवें घर में गोचर कर रहे हैं, जहां एकादशवें भाव में बैठ करके वो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है, साथ ही साथ आपकी राशि पे उनकी दृष्टि है। तो तीसरी दृष्टि आपकी राशि पे पड़ गई, 5वीं भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, मतलब कन्या राशि पे, और साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली के 8म भाव पे भी उनकी दृष्टि जा रही है। तो जरा ध्यान देखेंगे तो अगर वृष राशि के जातकों की बात करेंगे तो आपके ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, मीन राशि में बैठकर आपके ऊपर ही इनकी दृष्टि जा रही है। पंचम भाव पे आपकी कुंडली के पंचम भाव से एजुकेशन, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धन, संतान आदि का विचार किया जाता है, वहाँ पे उनकी दृष्टि जाएगी। और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली के मृत्यु भाग यानी कि 8म भाव पर भी उनकी दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि इन सभी क्षेत्रों पे शनिदेव व्यापक रूप से अगले 8 महीने तक परिणाम देने वाले हैं। तो क्या होगा? आपके ऊपर दृष्टि आपके विचारों में कभी कभी आलस्य की अधिकता देखने को मिल सकती है, पहला, क्योंकि आपकी राशि को देख रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली के वृष राशि पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है तो ये आपके अंदर आलस्य के साथ साथ आपके अंदर कृपणता का भी भाव दर्शाने लगेंगे। हो सकता है कि आप थोड़े कृपण हो जाएं, कठोर हो जाएं, या
अलग तरीके से प्रैक्टिकल बात करने के कारण आपकी समाज में एक अलग सी इमेज क्रिएट होने लगे अगले 8 महीने 27 जुलाई 2026 तक। वहीं आपकी कुंडली के पंचम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो विवाह वगैरह में कई बार थोड़े अवरोध के योग भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आपको, पेट से संबंधित समस्या देखने को मिल जाए। अगर बहुत अच्छी स्थिति में शनिदेव आपकी मूल जन्म कुंडली में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जन्म कुंडली में कमजोर होकर बैठे हैं, जैसे कि नीच राशि में बैठे हैं, तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। मीन राशि में शनिदेव बैठ करके वृष राशि के जातकों के लिए उनके धनु राशि पे दृष्टि डाल करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे जब उनकी दृष्टि जाएगी तो आपके वस्तुतः, यहाँ एक बात जो मैं बहुत सरलता से अगर कहना चाहता हूँ तो ये आपके रुके हुए काम को सफल बनाने में सिद्ध होंगे या सफलता सिद्ध हो जाएगी। कहने का अर्थ मेरा ये होगा कि जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, गति देने का काम करेंगे। जहां पेंडिंग पड़ा हुआ कोर्ट केस आपके पक्ष में आ सकता है, बहुत दिनों तक कोई प्रोजेक्ट बंद पड़ा था अब वो चालू हो सकता है। इसके साथ साथ आपके रुके हुए काम में गति भी देने वाले बनेंगे। तो वृष राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम शनिदेव देने वाले बन रहे हैं। मैं आपको एक और भी बात कहना चाहता हूँ, जब कभी भी पापक ग्रह आपकी राशि को देखता है तो पाप प्रभाव भी देने की कोशिश करता है। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव अगर मंदगामी ग्रह हैं, धैर्य धारण कराने वाले ग्रह हैं, तो आपको किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। या फिर ये काम भी कर सकते हैं कि हम विषयों को बहुत गंभीरता से, पूरी गहनता से अध्ययन करके तब उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अन्यथा जल्दबाजी में अपने बेसिक नेचर में आकर के हम अगर कोई भी काम जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है कि हमारा नुकसान हो। इस दौरान आपको मैं बात बता दूं तो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब की प्राप्ति के लिए आपके द्वारा किया गया पराक्रम थोड़े विलंब से परिणाम देने वाला होगा। क्लियर है? तो वृष राशि के जातकों के लिए करना क्या चाहिए? अगर बात बन पड़े तो उपाय के तौर पे आप रख सकते हैं मेरी एक बात, देवी सूक्त का पाठ अगले 27 जुलाई 2026 तक नियमित रूप से आपको करना चाहिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से दशम स्थान में शनिदेव का गोचर हो रहा है, 10 घर आगे गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के 12वें भाव यानी कि आपके व्यय भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है। आपकी राशि में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। और दरअसल आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जन्म कुंडली के चौथे भाव पे शनिदेव की 7वीं दृष्टि और जन्म कुंडली के 7वें भाव पे, आपकी कुंडली के 7वें भाव पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि जा रही है। तो कहाँ कहाँ देख रहे हैं? आपके व्यय, आपके चतुर्थ यानी कि आपकी राशि से चौथे भाव यानी कि सुख भाव को, और आपकी राशि के सप्तम भाव को यानी कि दाम्पत्य भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव पे आपकी राशि से जब दृष्टि डालेंगे तो ये मित्र की दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से मिथुन राशि के जातकों के व्यय में संतुलन बढ़ाएंगे। मतलब हो सकता है कि आपका व्यय थोड़ा अब कम हो जाए, ये पहली बात। दूसरा कि अगले 2026 के 27 जुलाई तक शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रमोशन के योग भी बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि आपकी राशि से दशम स्थान से पापक ग्रह का गोचर आपके अनुशासन की वृद्धि करेगा और साथ ही साथ आपके एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएगा। दशम स्थान से दिग्बली हो जाते हैं शनि, अगर चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा से दशम स्थान या आपकी राशि से दशम स्थान में शनिदेव का गोचर मीन राशि में आपके प्रभावों की वृद्धि और प्रमोशन के योग भी लेके आ सकता है। पर दूसरा, थोड़े बहुत परिवार के मतभेद भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पारिवारिक मतभेद थोड़ा बढ़ जाए। मतलब इस वजह से मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने दाम्पत्य पे थोड़ा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आपकी राशि से दशम घर में गोचर करके आपके चौथे भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। इस दौरान भवन, भूमि, वाहन, नए गाड़ी, नए भवन और नई
इन सभी चीज़ों से, जो भी चीज़ें आप लग्जरी के रूप में देखना चाहते हैं, लग्जरी जिसे भी आप कहते हैं, उन सभी चीज़ों से आपका मेल बढ़ेगा। या ये भी कह सकता हूँ कि मिथुन राशि के जातकों के लिए लग्जरियस आइटम से आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, उनकी तरफ आप आकृष्ट होंगे और उस तरफ किया गया निवेश, अगर ज़मीन या किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से दाम्पत्य पे इनकी दृष्टि जारी है, इस वजह से पति पत्नी के बीच मतभेद गहरा ना हो, सुख प्रभावित ना हो, उनको समय देने की कोशिश करनी होगी, अपने व्यापार को समझने की कोशिश करनी होगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके व्यापार और आपके पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए इस तरीके का हालचाल शनिदेव प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। जहां हमें सावधान रहना है वह मैंने बताया है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, पड़ोसियों के साथ संबंध हमें ठीक रखने हैं और आसपास के लोगों से कोई बहुत ज़्यादा मतभेद गहरा हो जाए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। उपाय के तौर पे मिथुन राशि के जातक अगर कुछ कर सकते हैं तो अगले 2026 के 27 जुलाई तक गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। ऐसा करने से मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति होगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन से जाती हुई नजर आ रही हैं उनको आप वापस अपने पास प्राप्त करने में सफल होते हुए नजर आएंगे। ये बात रही मिथुन राशि की। अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि यहाँ, और यहाँ से 9 घर आगे शनिदेव बैठे हैं, जहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे, चूंकि जहां पे आपके चंद्रमा बैठे हैं वहां से एकादशवें भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, लाभ को देख रहे हैं। यहां से आपकी कुंडली के पराक्रम को देख रहे हैं, आपकी राशि से तृतीय भाव को, और यहां से आपकी कुंडली के छठवें यानी कि कंपटीशन वाले भाव पे शनिदेव की दृष्टि जा रही है। अब थोड़ा सा समझते हैं। तो शनिदेव आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां से बैठ करके आपके व्यय भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पे जा रही है और इनकी 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 6वें भाव पे जा रही है। अब कैसा प्रभाव देंगे? तो तीसरी दृष्टि से कर्क राशि के जातकों के लिए परिवर्तन का योग बनाएंगे, नौकरी में लाभ हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जीवन की समस्या को समझने में कैपेबल महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एक असीम शक्ति आई है जिसने मुझे परिस्थितियों को समझने में मेरी मदद की है। किसी बड़े और अच्छे ओहदे वाले व्यक्ति से आपका सामना होगा और वो आपके लाभ के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ के कई दरवाजे अन्य भी खुल सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि कर्क राशि के जातक धन, प्रतिष्ठा, लाभ और ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि वाले योग में जाएंगे। ये अच्छी बात है। कर्क राशि के जातकों के लिए कन्या राशि पे आपकी राशि से तृतीय भाव यानी कि आपके पराक्रम भाव पे शनि की दृष्टि आपके भाई बहन, माता पिता, धर्म, आध्यात्म, आपकी यात्रा और आपके कम्युनिकेशन को बेटर बनाने वाली होगी। अर्थ है इसका भगवान कि ये सारे ही क्षेत्र आपको प्रैक्टिकल बिहेवियर रखने में आपकी मदद करेंगे और बहुत नज़दीक से आपके जीवन के सभी पक्ष और पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। ये कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत गहरी और अच्छी बात होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के 6वें भाव पे जा रही है। यहाँ से जा रही है ना जी, 1 2 3 4 5 6, तो 6वें भाव पे शनिदेव की धनु राशि पे दृष्टि जा रही है। वहाँ वो उनकी शत्रु की राशि है, पर वस्तुतः उस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। इस वजह से यहाँ शनिदेव की दृष्टि आपके रोजगार में, आपके कंपटीशन में, रोगों से लड़ने की शक्ति के मामले में, लाभ के मामले में, और इतना ही नहीं, परिस्थिति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है, इन सभी विषयों में कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में 27 जुलाई 2026 तक का गोचर अच्छा रहेगा और लाभ देने वाला होगा। कुल मिलाकर के वक्री के बाद मार्गी हुए शनिदेव
कर्क राशि के ऊपर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव देते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैंने जो पूर्व में बात कही थी कर्क राशि के जातकों के लिए या सभी के लिए कि शनिदेव को धर्म का सूचक माना गया है, वस्तुतः धर्म गुरु हैं, पर पालन कराना तो शनि ही जानते हैं। इस वजह से अगर आप इस दशा काल को या इस पूरे 8 महीने के टाइम फ्रेम को अच्छा बिताना चाहते हैं तो लाभ ही लाभ है भगवान। आगे बढ़ने की कोशिश करिए। निरंतर नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, ऐश्वर्य में, सुखों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। ये आकाश में जो ग्रह घूमते हैं इनका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है हमारे प्रत्येक दिन के जीवन पे, और ये यूं ही नहीं होते। इनके पीछे का जो बड़ा सा विज्ञान है वो हमारे जीवन को बहुत सूक्ष्म से लेकर के बहुत बड़े स्केल तक प्रभावित करता है। तो ये बात मैंने कर्क राशि के लिए बताई है। अब बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं और आपकी राशि से 8वें घर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें घर से शनिदेव गोचर कर रहे हैं मार्गी होकर के। पहले कहाँ थे? वक्री थे, मतलब टेढ़ी चाल से चल रहे थे। अब वो मार्गी हो गए, मतलब सपाट हो गए, अच्छे हो गए। जहाँ वो जन्म कुंडली में देख रहे हैं आपकी राशि से 10वें स्थान को, 1 2 3 4, तो आपके 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि जा रही है जो करियर का भाव है कर्क सिंह राशि के जातकों के लिए। यहाँ से बैठ करके द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है जो आपकी कुंडली का धन भाव है, और यहाँ से बैठ करके वो आपके 5वें भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है जो आपका विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, संपदा, सुख, वाणी का सुख भाव है। अब थोड़ा विचार करिए तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव 6ठे भाव में गोचर किए, 8वें भाव में गोचर किए, तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि सिंह राशि के जातकों, मैं तुम्हारे रिसर्च पे तुम्हारा फोकस बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपकी राशि से 8वें घर में ये गोचर कर रहे हैं तो आपको आपके कंसंट्रेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब मूलतया ये ग्रह जो न्याय का कारक करता धरता है वो आपसे ये इच्छा रखता है कि आप अपने कार्य में कितने कंसंट्रेशन के साथ उतर रहे हैं। ये पहली बात होगी। दूसरा, जब इनकी दृष्टि आपके 10वें स्थान अर्थात करियर वाले भाव पे जाएगा और मित्र की दृष्टि से जाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि आपके करियर को ऊंचाई देने आए हैं। पर हाँ, सावधानी इस बात की रखनी होगी कि आप उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कितनी सहृदयता के साथ उस काम को करते हैं, कितनी मजबूती से उस काम को करते हैं, कितना अनुशासन आपने बनाए रखा है उस काम को करने में। दरअसल आपके सिंह राशि से 8वें भाव में गोचर करके आपके आयु और यश की वृद्धि भी करने वाले हैं। पर बात इतने पे ही लागू हो जाती है कि आपने अपनी एनर्जी को कितना सही दिशा में लगाया है। दूसरा, यहाँ से बैठ करके आपकी वाणी भाव पे देखेंगे तो थोड़ा वाणी को कठोर करेंगे। हो सकता है कि आपके व्यवहार को थोड़ा प्रतिकूल बना दे। दूसरों को समझने में आपकी दिलचस्पी हो सकती है कि थोड़ी कम हो जाए। हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा भटके। अपने कुटुंबजनों के प्रति आपका जो प्रेम है, जो लगाव है, जो सहिष्णुता है, उसमें वो थोड़ी कमजोरी कर देंगे। हो सकता है कि आप इस दौरान सिर्फ अपनी ही बात रखें, दूसरों को सुनने की शक्ति शनिदेव थोड़ी कम कर दें। ऐसा ना हो, इस वजह से आपको यहाँ पे कोशिश करनी होगी कि उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप समझदार हैं, बाकी आपकी इच्छा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली से 5वें भाव पर जा रही है जो संतान का होता है, और वहाँ शत्रु की दृष्टि है, लेकिन गुरु उच्च के भी गोचर कर रहे हैं। इस कारण से मैं ये बात भी कहूँगा कि यहाँ शनिदेव आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम में कभी कभी रुकावटों का सामना भी करवाएंगे। हो सकता है कि संतान से आपके मतभेद गहरे होते जाएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपके डिस्प्यूट और भी ज़्यादा गहरे होते जाएं। इस वजह से आपको यहाँ पे अपने आप को बहुत शालीनता से, बहुत सावधानी से उस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। मैं इतनी सी बात कर रहा हूं। दूसरा कि ये जो शनिदेव का प्रभाव है वो धनु राशि पे जा रहा है, कन्या राशि पे जा रहा है और वृष राशि पे जा रहा है। टोटल तरीके से सिंह राशि के जातकों को अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी मानवीयता का और अपने परिवारजनों का संपूर्णतया ख्याल रखने का समय है। 2026 के 27 जुलाई तक अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो नित्य भगवान बजरंगबली के 12 नामों का 12 बार उच्चारण किया करें और किसी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नित्य शनिवार को आवश्यक रूप से करते रहें। अब बात करेंगे
अब बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में, और आपकी राशि से 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7 आपकी राशि से 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ बैठ करके शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही साथ वो आपकी राशि पे देख रहे हैं और उनकी एक दृष्टि आपके सुख भाव पे जा रही है। अब इसको समझते हैं। तो शनिदेव कन्या राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि शनिदेव कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापार में, चूंकि मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं, इस वजह से व्यापार, धन लाभ, सुख सौख्य, आरोग्य और संपदा में वृद्धि करेंगे। भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। आपके विवाह के लाभ, विवाह से लाभ, दाम्पत्य में सुख और संतान की प्राप्ति के योग भी बनाएंगे, क्योंकि 9वें भाव पे दृष्टि जब जाएगी तो शनिदेव मित्र की राशि को देखेंगे तो लाभ के कई सारे नए अवसर और अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें वो सफल भी होंगे। दूसरा, भाग्य भाव पे शनिदेव की दृष्टि आपके ऊंची शिक्षा को लाभान्वित करेगी। विदेश यात्रा के योगों में पंख लगेंगे। इतना ही नहीं, भाग्य भाव पे शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि जाएगी वो आपके कई रुके हुए कार्य में बल डालने की कोशिश करेगी और उसमें पराक्रम का बल बढ़ेगा। दूसरा कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है शनि का मीन राशि में मार्गी होने का, ये कई तरीके से लाभ करेगा। धन हो जाए, संपदा हो जाए, सुख हो जाए, तीर्थ यात्रा हो जाए, दान पुण्य पूजा पाठ हो जाए, बड़ों का आदर हो जाए, किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग हो जाए, बॉस के साथ अच्छे संबंधों के विकसित होने से आपके पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाए, आपका क्रेडिट आपको मिलने लग जाए। तो इतने सारे जो काम हैं वो कन्या राशि के जातकों को मिल रहा है। दाम्पत्य, नया विवाह, नया अवसर और नए लोगों के आगमन से जीवन में खुशहाली का मौका बनेगा। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव का मार्गी होना मीन राशि में अतिरिक्त और सबसे ज्यादा लाभ का योग कन्या राशि को देने वाले बन रहे हैं। इन्हें अच्छा और करना चाहते हैं तो मैंने जैसे पूर्व में कहा था कि धर्म पालन से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में मार्गी होने का फल। तो यहाँ चंद्रमा बैठे हैं आपकी राशि से 6 घर आगे मीन राशि में, और जहाँ बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, मतलब यहाँ से 7वां और यहाँ 8वां, तो आपके 8वें भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है जहाँ वृष राशि बनी है। आपकी राशि से 12वें भाव में जो राशि बनी है कन्या राशि पर उनकी दृष्टि है, और आपकी राशि से तीसरी भाव की जो राशि बन रही है वो धनु राशि है, उस पर उनकी दृष्टि है। तो तुला राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से कहाँ गए हैं गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में, और मीन राशि में नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। पर बात यहाँ ये है कि तुला राशि के जातकों के लिए प्रतियोगिता भाव के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, और शनि का डिस्पोजिटर प्लैनेट जहाँ शनि मीन राशि में बैठे हैं, इसके अधिपति देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो वर्तमान में गुरु की राशि में, गुरु उच्च की राशि में बैठे हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि इस चंद्रमा का तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का प्रभाव नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, लाभ में, समस्या को समझने में और अपने वास्तविक ऊर्जा से आपका परिचय होने में ये शनिदेव मदद करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी तो मीन राशि पर अपनी जा रही है। इस कारण से देव गुरु बृहस्पति से बल प्राप्त करने के कारण तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में मार्गी होना लाभदायक होगा। दूसरा, यहाँ से आपके 8वें भाव पे इनकी मित्र की दृष्टि जाएगी तो आपका रिसर्च बढ़ेगा और कई तरीके के छुपे हुए गुप्त कार्य जो आप अभी तक करना चाहते थे, किसी को इजहार करना चाहते हो, किसी के सामने कोई बात रखना चाहते हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, डीप थॉट में जाना चाहते हो, एनालिटिकल व्यू के साथ किसी से वार्ता करना चाहते हैं, किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हो, इन सभी क्षेत्रों में शनिदेव आपकी मदद करने वाले हैं। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 12वें भाव पे गोचर कर रही है, मतलब 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ भी ये आपके व्यय को संतुलित करेंगे, विदेश यात्रा के योग लगाएंगे,
परमानेंट रेसिडेंस अगर बाहर रहते हैं तो बनाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार लाभान्वित करेगा। इतना ही नहीं, व्यापार को लेकर के जो नया तरीका है वो भी आपको अब समझ में आने लगेगा। आपके व्यापार में गंभीरता आपको नए लोगों से अलग और पुराने लोगों से बेजोड़ बना देगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर शनि का मीन राशि में बड़ा अच्छा रहेगा। पराक्रम भाव पे उनकी जो दृष्टि जा रही है वहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अगर कभी जो परिणाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें संतुलन बनाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर पे विश्वास और अपने मेहनत को लगातार नियंत्रित करते हुए मजबूती से उसमें रंग भरने का काम करते रहिए। अंततोगत्वा जीत आपकी ही होने वाली है। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये इतनी बात है। अगर हो सके तो थोड़े बहुत अपने जो पराक्रम की बात है, अपने भाई बहन के साथ आपके संबंध हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बल है, जिसके बल पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको और भी ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, उसको और भी ज़्यादा कैसे फोकस किया जाए, इस पे आप विचार कर सकते हैं। बाकी प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा लाभदायक साबित हो जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। इसका अर्थ होगा कि वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में बैठे हैं। मेरे कहने का मूल अर्थ ये है। और आपकी राशि से पंचम भाव में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ आपकी राशि है, यहाँ से 5 घर, तो 1 2 3 4 5 आपकी राशि से पंचम घर में गोचर कर रहे हैं। दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, तो आपकी राशि से सप्तम भाव पे, यानी कि आपके दाम्पत्य के भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। इनकी 7वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव पे जा रही है और इनकी 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के आपकी राशि से द्वितीय भाव में बन रही राशि यानी कि धनु राशि पे जा रही है, जो कि आपके पैतृक धन का विचार वहां से किया जाता है। विचार करें, आपकी राशि से पंचम स्थान में शनि का गोचर यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विद्या, बुद्धि, विवेक, इन सबको थोड़ा कमजोर कर सकती है। हो सकता है कि आपके अंदर जो भविष्य को देखने की शक्ति है वो थोड़ी कमजोर पड़ रही हो। पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, जठराग्नि कमजोर हो सकती है, संतति से आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और हो सकता है कि वो आपके अनुकूल, उसका कुछ अलग नेचर हो, वो चीज़ों को अलग तरीके से देखना जानती हो। मतलब कहने का अर्थ है कि आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर इस दौरान यानी कि 27 जुलाई 2026 तक उसे प्रकट करने की मंशा भी साथ में रखते रहें। आप प्रेम करते हैं, उसे जायज़ है और उसे अच्छे तरीके से प्रकट करें। तो ये प्रेम आपको माता पिता के प्रति प्रकट करना है, अपने बच्चों के प्रति प्रकट करना है, अपने प्रेम के प्रति प्रकट करना है, अपने मित्रों के प्रति प्रकट करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है और मजबूती से अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत भी करना है। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव पे उनकी तीसरी दृष्टि जाकर के आपके दिनचर्या को, आपके दाम्पत्य को और आपके व्यापार को एक नया पंख देने वाली बन रही है। आप उन्हें समय दें, आप उनके लिए समय निकालें और उनकी बातों को सुनने और समझने की पूरी कोशिश करें। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव पे दृष्टि जो मित्र की जा रही है ये लाभ देने वाली है। एकादशवें भाव पे शनि की दृष्टि आपके सपनों की नई उड़ान, नई चीज़ें, दुनिया से ज़्यादातर प्राप्त करना, समाज से बहुत ज़्यादा लेना और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ने के कारण थोड़े से लालच के दोष भी दे सकते हैं। इस दौरान हमें अपने अंदर त्यागने का बल भी विकसित करना होगा, क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपकी कन्या राशि पे, हो सकता है कि आप सिर्फ प्राप्त करने के बारे में ही विचार करते जाएं, आपके अंदर त्यागने का बल थोड़ा कम हो जाए। मतलब दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र आदि, गुरु दीक्षा, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनका आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं या कैसे उन्हें प्रसन्न रख सकते हैं, इस बारे में आप कोशिश कर सकते हैं। जबकि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे यानी कि वाणी भाव पे शनिदेव की दृष्टि आपके वाणी को कठोर और कई बार कुपित कर देने वाली, दूसरों को भ्रम में ले जाने वाली या दूसरों को कई बार नाखुश कर देने वाली हो सकती है। हमें यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना होगा। इसका अर्थ होगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़े से शनि का प्रभाव उतने मनोनुकूल परिणाम नहीं देने वाले बन रहे हैं। हमें वहाँ पे सावधान होना होगा। कारोबार नित्य निरंतर उसमें मेहनत डालने की आवश्यकता, ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ अपने मेहनत पे विश्वास करके आप इस शनि की दशा को या शनि के काल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो बजरंग बली के
12 नामों का नित्य उच्चारण करें 12 बार। गीता जी के 11वें अध्याय का नित्य पाठ करें। सूर्य को अर्घ्य आदि देना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपका मन आपके परिणाम से असंतुष्ट हो जाए। अब बात करते हैं धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपकी राशि पे शनिदेव की दृष्टि है और आपकी राशि में चंद्रमा यहीं बैठे हैं। आपकी राशि से चौथे घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जहां आपकी राशि के 6वें भाव पे उनकी दृष्टि है, यानी कि नौकरी वाले भाव पे। यहाँ से आपके 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि है और साथ ही साथ आपकी राशि पर भी उनकी दृष्टि जा रही है। धनु राशि पे चंद्रमा बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि इस दौरान आपका जो निवेश है वो आपको सावधान होने को कह रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 4th भाव में शनि, कई बार इसे शास्त्रों में कंटक शनि भी कहा गया है, और मार्गी हुए हैं तो लाभ देंगे जरूर, पर फिर से एक बात और भी विचार करना होगा कि ये आपके मानसिक सुखों में कई बार सेंध लगाने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है कि जिस विषय, जिस वस्तु और जिस चीज़ को प्राप्त करके आप अपने आप को प्रसन्नता के झोले में डाल रहे होंगे, उसमें थोड़ी छेद हो जाए। या हो सकता है कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होती होगी, उस वस्तु के दूर हो जाने से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि उसमें तकलीफ़ हो, मतलब हमें उसकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। तो इस दौरान धनु राशि के जातक जिस व्यक्ति, जिस विषय और जिस वस्तु से आपको ज़्यादा प्रेम है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, पहले नंबर पे। दूसरा, धनु राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 6ठे भाव पे गोचर पे उनकी दृष्टि जा रही है। 6वें भाव में बन रही राशि वृष राशि पे उनकी दृष्टि जा रही है। इस कारण से अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय और अपना व्यापार, और साथ ही साथ आपका जो कारोबार है, उस पे और ज़्यादा हमें बल लगाने की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि कई बार ये आपकी राशि से 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आपका नुकसान कर सकते हैं। मतलब ये होगा सीधा कि हम अपनी सुरक्षा चौतरफा बढ़ाएंगे। इस दौरान हमारी सुरक्षा हमारे मित्रों से भी हमें करनी होगी, हमारे परिवार के कुटुंबजनों से भी करनी होगी, और हमारे कलीग से भी करनी होगी। पर वस्तुतः एक अच्छी बात क्या है कि आपकी राशि पे और आपकी राशि से 4थे भाव में जाकर के आपके 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि जारी है, जो कि अच्छी है। इसका अर्थ होगा कि अगर आपकी कुंडली में बुधदेव और गुरुदेव अच्छे हैं, तब तो आपको एक अच्छा सा सदा हुआ फल जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव कमजोर होकर के आपकी मूल जन्म कुंडली में बैठे हैं, जो आपकी जन्म कुंडली है, तो फिर आपको अपनी सुविधा और सुखों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिर आपको अपने स्वास्थ्य पे, आपको अपनी वाणी पे, अपनी शत्रुओं पे और अपनी दिनचर्या पे फोकस बढ़ा देना चाहिए। नहीं तो ये कई बार आपको नुकसान में ले जा सकते हैं। अगर इनको ठीक करना चाहते हैं तो अपने अनुशासन पे अपना ध्यान रखें। आपको अपने आप को अनुशासन बनाना होगा, अनुशासन में रखना होगा। दूसरा, धर्म पालन सीखना होगा, ग्रंथों का अध्ययन और लगातार चीज़ों को करने की कोशिश। आप नकारात्मक विचारों से अपने आप को मुक्त करके सकारात्मक और विचारों के साथ, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति के साथ किसी भी काम को करने से आपको शनिदेव का दोष नहीं लगेगा। अन्यथा ये कई बार आपके कष्टों की वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने उपाय बताया, लगातार काम करना है और चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पद पे जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, तो अपने प्रयास को उसी लेवल पे बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। नहीं तो कई बार ये आपको निराशाजनक स्थितियों में भी लेके जा सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव है, पर निश्चित रूप से जहाँ पे मैंने तैयार रहने को कहा है, अगर आप वो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी हो जाएगा। आइए अब बात मकर राशि की कर लेते हैं। ये आपकी राशि से तृतीयस्थ हैं और इनकी तीसरी दृष्टि आपकी राशि से 5वें स्थान पे पड़ रही है। इनके दृष्टि आपके 9वें स्थान पे पड़ रही है, जहाँ कन्या राशि बनी है, और इनकी दृष्टि 10वीं आपके व्यय भाव पे पड़ रही है। राशि से तृतीयस्थ गए हैं शनिदेव। आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के प्रति आपका जो समर्पण है वो बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और पराक्रम भी बढ़ेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए आपके पंचम भाव पे इनकी दृष्टि धन मान पद प्रतिष्ठा यश क्रेडिट जिसे कहते हैं इसकी वृद्धि होगी या ये मिलना शुरू होगा। 27 जुलाई 2026 तक शनिदेव का मकर राशि के जातकों के लिए मार्गी होना लाभदायक है। आपके नवम भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, धर्म में रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके 12वें भाव जहाँ पे व्यय देखा जाता है वहाँ पर आपकी दृष्टि में थोड़े बहुत अतिरिक्त व्यय जोड़ने का काम करेंगे। हो सकता है कि आपका व्यय किसी दूसरे व्यक्ति के कारण बढ़ जाए, पर एक बात जो अच्छी है कि जहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं इस भाव का स्वामी गुरु अभी उच्च का भी होगा, इसका यह है। इस कारण से विदेश यात्रा, विदेशों से संबंधित निर्णय अच्छे और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में मार्गी होना 75 से 80% तक लाभ के योग जोड़ेंगे। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ नित्य करें 27 जुलाई 2026 तक। अब बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में यानी कि यहाँ बैठे हैं और शनिदेव वर्तमान में पहले यही थे, अब वो गोचर करके जा रहे हैं जन्म कुंडली में मीन राशि में, आपकी राशि से द्वितीयस्थ। अब जरा ध्यान से देखें तो मीन राशि में आपकी राशि से द्वितीयस्थ गोचर शनिदेव आपकी वाणी को, पैतृक संपत्ति को और कई बार आपके प्रभावों में कमजोरी का योग लगाएंगे। तो कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपकी राशि से चौथे घर पे यानी कि वृष राशि पे इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, इस वजह से संपत्ति का योग बढ़ेगा। माता और पिता से सुख के योग बनेंगे। कुंभ राशि के जातकों को कई तरीके से सुख के वृद्धि के योग तो बन रहे हैं, पर आपके विचारों में किसी भी प्रकार से जो एक असंतुष्टि का भाव है वो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हुई वस्तु को लेकर के एक असंतोष की प्रवृत्ति जागृत करेगा। आपकी राशि से अष्टम भाव पे शनिदेव की 7वीं दृष्टि गोचर कर रही है या दृष्टि जा रही है, इस कारण से यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता शांत होगी, रुके हुए काम बनेंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विषयों पे आपका अध्ययन भी बढ़ जाएगा जो आप कभी सोच विचार करते थे कि मैं ये पढ़ूंगा, इस विषय में मेरी दिलचस्पी है, कला को जानने का अवसर मिलेगा, नए लोगों से मैत्री बढ़ेगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। तो ये कब होगा? कुंभ राशि के जातकों के साथ ये बात होगी। आपकी राशि से एकादशवें भाव पे शनिदेव की दृष्टि जारी है, लाभ को एक अच्छा अवसर मिलने वाला है, पर संतुलन के साथ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मैं ये तो नहीं कह सकता, पर निश्चित रूप से आपको विचार करके कोई निर्णय लेने के लिए ज़रूर प्रेरित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो कोई भी काम करते हो, चाहे नौकरी बदलने का हो, चाहे व्यापार को और भी ज़्यादा इनपुट देने का हो, आपको उस पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में मार्गी होना बैलेंस क्रिएट करने पे फोकस करने को कह रहा है, साथ ही साथ आपको ये मिला जुला परिणाम देने वाले भी बन रहे हैं। कुछ अगर इनका विशेष लाभ चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार या महीने के किसी एक मंगलवार को 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभ के नए अवसर जोड़ने का काम करेगा। अब बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं और यहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा भी बैठे हैं। बहुत ही अप्रत्याशित और बेहतरीन परिणाम शनिदेव आपको देंगे, पर एक बात याद रखिए कि आपकी राशि पे 7.5 का असर भी है और आपकी राशि के स्वामी हालांकि वक्री तो नहीं, पर सामान्यतः मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत हैं और शनिदेव भी आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए ये एक संतुलन बनाने वाली गोचर की बात होगी, या एक संतुलन भरा संतुलित निर्णय दे सकते हैं। इतनी बात भी आपको आवश्यकता से समझ लेनी चाहिए कि आपका पराक्रम डेविएट न हो, आपकी दिनचर्या प्रभावित न हो और आपकी सामाजिकता बुरे तरीके से परेशान न हो, क्योंकि मीन राशि पे 7.5 और मार्गी हुए हैं तो पहले से निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देंगे, पर फिर भी आपको अभी भी आपकी असावधानी में बदलनी नहीं चाहिए।
ये किसी भी तरीके से हर एक भाव पे जब इनकी दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम को देख रहे हैं, आपकी दिनचर्या यानी कि सप्तम भाव पे देख रहे हैं, और आपके कर्म क्षेत्र पर भी इनकी दृष्टि है। मतलब इन सभी विषयों पे आपको अपना 100% अभी देना ही होगा। शनिदेव को न्याय का कारक माना गया है, मोक्ष के सूचक हैं ये, और धर्म के प्रणेता माने गए हैं। तो मीन राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा इस वजह से सावधान रहना है क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी गार्डिंग, जो टीचर गार्डिंग कर रहा है वो आपके ही टेबल के इर्द गिर्द घूम रहा है, और उसकी संपूर्ण दृष्टि आपके जीवनचर्या से लेकर के, आपके मिनट मिनट को लेकर के, आपके त्रुटि तक के समय को लेकर के प्रभावित करने वाली हो रही है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के इसमें आप लोगों ने ये समझा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा और मार्गी होकर के वो कैसे परिणाम देने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मैंने जो मेहनत किया है आप लोगों को पसंद आएगा। रात में 11:54 तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।